आइए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन की। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की। इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन in bracket a plus b plus c is equals to a plus in bracket b plus c, that is matrix addition is associative। तो अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं a b और c, तो अगर हम पहले a प्लस b को ऐड करें और उसमें c ऐड करें, या पहले b प्लस c को ऐड करें और उसमें a ऐड करें, दोनों ही केसेस में ये आपस में बराबर होंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम तीन मैट्रिक्स लेते हैं ए बी और सी, जिनके ऑर्डर हैं m क्रॉस n। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स whose elements are aij and the order is m cross n। Similarly, B be a matrix whose elements are bij and the order is m cross n। Similarly, C be a matrix whose elements are Cij and the order of this matrix is m cross n। Now अगर हम देखें a प्लस बी को ऐड करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। और उस m क्रॉस n मैट्रिक्स में हम c मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर जो होगा वो m क्रॉस n होगा। अब आइए इसमें देखते हैं b प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। और b प्लस सी मैट्रिक्स में अगर हम a मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस n। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी और a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी, इन दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो सेम है। तो इक्वलिटी की जो पहली क्राइटेरिया थी कि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, वो तो सेटिस्फाई हो रही है। सो a प्लस बी प्लस सी and a plus in bracket b plus c both matrices have same order of m cross n। अब हम मैट्रिक्स a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है मैट्रिक्स a प्लस बी, इसको ऐड करना है सी मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स a के जो एलिमेंट्स थे वो थे ए आई जे, मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट था वो था बी आई जे। ये दोनों एलिमेंट पहले आपस में ऐड होंगे, फिर मैट्रिक्स सी के सी आई जेथ एलिमेंट से ऐड होंगे। नाउ जो ए आई जे, बी आई जे और सी आई जे, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों नंबर्स हैं। तो नंबर्स का एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। तो
बाय प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी इसे हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस इन ब्रैकेट बी आई जे प्लस सी आई जे। अब ये क्या है, ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा आई जे प्लस मैट्रिक्स ए का जो आई जेथ एलिमेंट होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, बी प्लस सी मैट्रिक्स के आई जेथ के साथ। ओके, सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी ऑफ आई जेथ एलिमेंट। दैट मीन्स जो एलिमेंट इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी के हैं वही एलिमेंट ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी के भी हैं। सो दूसरा जो क्राइटेरिया था इक्वलिटी का, जिसमें हमने कहा था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, वो हमने यहां से प्रूव किया। ऑर्डर तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि ऑर्डर इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का दोनों का इक्वल होगा। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे वो यहां से इक्वल हो रहे हैं। सो मैट्रिक्स एडिशन follows associative property। इसका मतलब अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, तो पहले हम ए प्लस बी को ऐड कर सकते हैं और जो मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करने के बाद आया है उस मैट्रिक्स को हम सी के साथ ऐड कर सकते हैं, या पहले हम बी प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड कर लें और जो मैट्रिक्स बी प्लस सी को ऐड करने के बाद मिलता है उस मैट्रिक्स में हम ए को ऐड कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों से हम एडिशन कर सकते हैं। तो थ्योरम 2 कहता है कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है।